Hello students, Anand sir here, and today we are starting new chapter in accounting. Correct? So new chapter in accounting, valuation of share. Previously we studied valuation of goodwill. Correct? So goodwill over. Share starts. What is the chapter? Valuation of share. Valuation of share means we have to define value of equity share. What? Value of equity share. Equity share valuation. Equity share value is of three types. Equity share valuation. Equity share value is of three types. Number one, IV. Number one, FV. Number third, FV. IV, MV, FV. IV का फुल फॉर्म intrinsic value of equity share. INTRINSIC. Intrinsic value. Intrinsic means internal. Intrinsic means internal value of equity share. MV means market value of equity share. मार्केट वैल्यू को सेकंड वर्ड में बोलते हैं yield, YIELD, yield value of equity share. Done. And third one, FV. F यानी fair, V यानी value. IV, MV, FV. ये FV जो है वो बहुत इजी है. उसमें क्या करना है? जो IV का आंसर मिलता है वो लिखना है. जो MV का आंसर मिलता है उसे उसमें प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है. फेयर वैल्यू यानी IV का आंसर प्लस MV का आंसर डिवाइड बाय 2. तो बेसिकली फेयर वैल्यू क्या है? IV और MV की एवरेज. मान ले IV 250 है, MV 300 है, तो दोनों को प्लस करो. 250 प्लस 300 डिवाइड बाय 2 यानी 3 प्लस 2 550. 550 डिवाइड बाय 2 यानी 275. डन है. व्हाट इज द चैप्टर देयर? Valuation of share. Valuation of share means define the value of equity share. How many values of equity shares? Number one, intrinsic value IV. Intrinsic value IV. Intrinsic means internal value. IV, MV. MV market value or yield value. M for market, V for value. FV fair value. Fair value define करना. Too much easier. Answer of IV plus answer of MV divide by 2. यानी ये पकड़ का काम है. मेन काम कौन सा है? IV का. IV यानी इंटरनल यानी इंट्रिंसिक वैल्यू. अब देखो भाई, IV डिफाइन करने की फॉर्मूला ये. IV डिफाइन करने की फॉर्मूला ये नेट एसेट प्लस NTI प्लस गुडविल ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर.
कैसे करना है? नेट एसेट। अब आपने गुडविल का चैप्टर पढ़ा, आपको मालूम है कि गुडविल के चैप्टर में हम नेट एसेट कैसे डिफाइन करते थे, वही तरीके से नेट एसेट डिफाइन करनी है। वही तरीके से नेट एसेट डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है उसमें हमें गुडविल डिफाइन करनी है, यानी पहले गुडविल डिफाइन हो जाएगी। गुडविल कैसे स्टेप से होती थी? नेट एसेट, एनएपी, ईपी, एसपी एंड गुडविल। जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हो तो गुडविल तो ऑलरेडी इसमें कवर्ड हो ही जाता है भाई। तो हर एक सम में पहले गुडविल डिफाइन। अब गुडविल एज इट इज स्टेप्स, नेट एसेट, एनएफटी, ईपी, एसपी, गुडविल। उसके बाद डिफाइन करो आईवी, इनकम सीज वैल्यू। उसमें नेट एसेट, यानी जो नेट एसेट हमने गुडविल के लिए डिफाइन की वो लिखो। उसमें प्लस करो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये बताने की जरूरत नहीं है कि नॉन ट्रेडिंग कौन से। देखो भाई, फंड इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडियरी कंपनी इन्वेस्टमेंट, दे आर द ट्रेडिंग। एंड एक्सेप्ट दिस ऑल द इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेडिंग। सही है ना भाई? हाँ, तो ये तो मालूम क्या करना। गुडविल में जो नेट एसेट डिफाइन किए, राइट दिस नेट एसेट हियर, एड द एनटीआई, एड द गुडविल, यानी ये जो गुडविल डिफाइन की है वो भी ऐड करो। यानी ये नेट एसेट प्लस डिफाइन की हुई गुडविल प्लस एनटी, तीनों का टोटल मिलाओ। तीनों के टोटल जो आए उसको डिवाइड करो किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। किससे डिवाइड करो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या मिलेगा? सो क्लियर, आईवी entrance is value, but first step define the goodwill as usual with the 5 steps. After defining goodwill, next step IV. Formula: net asset, whatever we have under the valuation of goodwill, whatever the net asset that we define for goodwill. So this net asset plus NTI and plus the goodwill will be divided by number of equity shares. NA plus NTI plus goodwill। मैंने दोनों बाजू में किया है, NA का भी है, NTI का भी है, NN plus goodwill। Net asset plus NTI plus goodwill of adjustment डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। याद रखना, इसमें मैंने लिखा है गुडविल ऑफ द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की यानी जो हमने डिफाइन की, एडजस्टमेंट की यानी जो डिफाइन की। याद रखना, बैलेंस शीट में जो गुडविल हो वो यहाँ मत लिखना। बैलेंस शीट की गुडविल यहाँ मत लिखना, गड़बड़ मत करना। Number 1, define goodwill by using the regular step. After defining goodwill, IV formula, ये net asset plus NTI plus ये goodwill, NA plus NTI plus goodwill of adjustment divided by number of shares। दो फॉर्मूला हो गई, एक आईवी की, एक एफवी। सही है? आईवी की फॉर्मूला कौन सी? NA प्लस NTI प्लस गुडविल ऑफ एडजस्टमेंट। NA प्लस NTI प्लस गुडविल ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटीज, NA प्लस NTI प्लस गुडविल ऑफ एडजस्टमेंट। NA प्लस NTI, NA कौन सी हमने गुडविल के लिए डिफाइन करते हैं, उसी का डायरेक्ट टोटली लिखना है, NA प्लस NTI, NTI given in the balance sheet, goodwill of adjustment that we defined under the heading of goodwill. So NA plus NTI plus goodwill of adjustment divided by number of equity share. Correct? अब आगे बढ़ो, मार्केट वैल्यू। हाउ टू डिफाइन द मार्केट वैल्यू? उसकी फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन ERR, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन ERR into paid up value for equity, paid up value for equity। फॉर्मूला कौन सी? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन ERR into paid up value for equity। अब ERR एडजस्टमेंट में गिवन होता है, पेड अप वैल्यू बैलेंस शीट में होती, पेड अप वैल्यू बैलेंस शीट में होती, जैसे कि लायबिलिटी साइड लिखते हैं, इक्विटी से ₹10 each, 8 paid up, ₹8 lakh, तो पर शेयर यानी 1 शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी हुई? 8, तो यहाँ कितना लिखना है? 8। ERR एडजस्टमेंट में दिया होता है, गुडविल में भी करते थे, डिविडेंड का रेट कभी नहीं देते, डिविडेंड का रेट हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ डिविडेंड नेवर गिवन, रेट ऑफ डिविडेंड never given, this we have to define, this we have to define। अब ये डिफाइन कैसे करना है? बहुत सिंपल, मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीस, कंपनी को प्रॉफिट हुआ नेट 2 लाख रुपीस, सही है, और कंपनी की इक्विटी कैपिटल है 10 लाख रुपीस, तो ये जो कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपीस, यानी कंपनी में इक्विटी होल्डर ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख, तो उन्होंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उनको प्रॉफिट मिलेगा 2 लाख, इन्वेस्टर ऑफ इक्विटी होल्डर 10 लाख, वो 10 लाख वालों जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, इक्विटी होल्डर जो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं, they will receive the profit of 2 lakh, यानी 10 लाख इन्वेस्टर से 10 लाख रुपीस के उसको 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा। कितने परसेंटेज हुए? 20% हुए कि नहीं? 10 लाख के 20% यानी 2 लाख। तो इन्वेस्टर को जितने परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। Investors of equity capital, यानी इक्विटी होल्डर्स इन्वेस्टमेंट 10 lakh, on their investment of 10 lakh they will receive the profit of 2 lakh। 10 lakh के इन्वेस्टमेंट पर 2 lakh का प्रॉफिट, यानी they will receive 20% profit on their investment। कि 10 lakh इन्वेस्ट करो तो 10 lakh के 20% 2 lakh का प्रॉफिट मिलेगा, तो ये जो परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये 20% हमें याद लिखना कि डिविडेंड का रेट 20, पेड अप वैल्यू 8 और ERR 10 एडजस्टमेंट में गिवन है 0 कैंसिल, 2 + 8 यानी 2 × 8 यानी 6। तो अब ये जो रेट ऑफ डिविडेंड मैंने निकाला 20%, ये तो इजी था तो मिल गया, बाकी कैसे निकाला? बाकी ये कंपनी का प्रॉफिट है NAP, तो NAP
डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100, यानी कंपनी का एनएपी है 2 लाख, कंपनी की इक्विटी कैपिटल है 10 लाख इनटू 100, तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, 3 + 1 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, कितने परसेंटेज रहे? रेट ऑफ डिविडेंड निकालने की फॉर्मूला एनएपी डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल, पेड अप लिखना, ऑथोराइज मत लिखना। कौन सी लिखना? पेड अप। पेड अप यानी क्या होती है? जो आउटर कॉलम में होती है। मान ले मैं ये 10 लाख लिख देता, तो ये जो आउटर कॉलम वाली कैपिटल होती है इक्विटी, ये यहाँ लिखनी है। ये आउटर कॉलम वाली जो कैपिटल होती है ये यहाँ लिखनी है। अब देख भाई, गड़बड़ मत करना, यहाँ पे भी पेड अप है, यहाँ पे भी पेड अप, यानी एमपी जो फॉर्मूला है वहां लिखा है पेड, और वहां कौन सी वैल्यू लिखनी है? पर शेयर लिखनी है, यानी पर शेयर के 8 है, ये यहाँ लिखनी है। यहाँ कौन सी लिखनी है? टोटल लिखनी है। टोटल यानी ये जो 10 लाख होती है ये, तो गड़बड़ मत करना, टोटल यहाँ लिखनी है। एमपी में 1 शेयर की लिखनी है, 1 शेयर की कितनी है? 8 है, करेक्ट? फिर से FV, then is here I with the answer plus M with the answer divide by 2, we got FV. IV कैसे? पहले goodwill by using the 5 steps. Now NA plus goodwill which meant NA plus NTI plus goodwill of adjustment divide by number of equities. NA plus NTI plus goodwill that we define, that is called of adjustment. NA plus NTI plus goodwill of adjustment divided by number of equity share. Market value, rate of dividend by ERR, rate of dividend by ERR into paid up value per equity, rate of dividend by ERR into paid up value per equity. समझ में? rate of dividend divided by ERR, rate of dividend divided by ERR into paid up value per equities. अब rate of dividend never ever given. What is the formula to define it? NAP divided by total paid up equity into 100. NAP divided by total paid up equity into 100. यानी जब भी हमें मार्केट वैल्यू डिफाइन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द रेट ऑफ डिविडेंड एंड देन इट्स आंसर इज टू रिप्लेस हियर, सो वी विल गेट द मार्केट वैल्यू, करेक्ट? पर अब ये रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या करना है? एनएपी डिफाइन करना है। तो एनएपी का स्टेप गुडविल में होता है। अब गुडविल का जो एनएपी है और ये रेट ऑफ डिविडेंड का जो एनएपी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेट ऑफ डिविडेंड का एनएपी और गुडविल का एनएपी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं दोनों बताना, ये गुडविल का, ये रेट ऑफ डिविडेंड का। चलो बच्चे लोग,
हाँ स्टूडेंट लोग, चलो पहले क्या करते थे गुडविल में? एवरेज प्रॉफिट, वही मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वही मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट डिफाइन करने की वही मेथड। कैसे करते थे एवरेज प्रॉफिट डिफाइन? अगर इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज, और अगर डिक्रीजिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, तो सिंपल एवरेज। वो एप्रोप्रिएट मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड। फिर एनएपी का टेबल, एवरेज प्रॉफिट प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट, प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट, दोनों में से प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देन माइनस टैक्स, दोनों में से सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, यानी दोनों में से। दोनों में कैसे स्टार्ट होता है भाई? हाउ द स्टार्टिंग इन बोथ? एवरेज अदर एडजस्टमेंट may be plus, may be minus. Before tax minus tax, after tax, आफ्टर टैक्स के बाद क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट ऑन एनटीआई करो। हाँ, पर शेयर में डेस, शेयर में नो। एनटीआई इंटरेस्ट ओनली एंड ओनली लेस फ्रॉम द एनएपी ऑफ गुडविल, शेयर के एनएपी से माइनस करना नहीं। तो ये पहला चीज। फिर ट्रांसफर टू टीआरएफ, यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। ये गुडविल में नहीं होता, ये रेट ऑफ डिविडेंड में होता है। तो क्या चेंज? गुडविल में एनटीआई इंटरेस्ट माइनस, शेयर में ट्रांसफर टू जीआर माइनस, शेयर में ट्रांसफर टू जीआर, यानी इसमें इंटरेस्ट और एनटीआई माइनस हुआ, इसमें नहीं होता। इसमें ट्रांसफर टू जीआर माइनस होता, इसमें नहीं होता। बस यही चेंज है। एनटीआई लेस फ्रॉम द गुडविल प्रॉफिट, एनटीआई इंटरेस्ट लेस फ्रॉम द गुडविल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जीआर लेस फ्रॉम द रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट। फिर जो है उनमें से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उनमें से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये मिल गया एनएपी। तो क्या चेंज? एवरेज, एवरेज अदर, अदर पीबीटी, पीबीटी टैक्स, टैक्स पीएटी, पीएटी, पीएटी के बाद चेंज गुडविल में इंटरेस्ट ऑन एनटीआई माइनस, डिविडेंड वाले में नहीं। ट्रांसफर टू जीआर, डिविडेंड वाले में माइनस, गुडविल वाले में इंटरेस्ट ऑन एनटीआई लेस फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर गुडविल, नॉट in the profit of dividend rate. Transfer to GR less from the profit for rate of dividend, not from the profit of goodwill में NTI का इंटरेस्ट, डिविडेंड में ट्रांसफर टू GR माइनस। ये दोनों में गड़बड़ हुई तो 20 मार्क का सम गया। सही है? जैसे जेठालाल की दया गई तो मार्क भी गए। याद रखना भाई, इंटरेस्ट ऑन एनटीआई किससे माइनस? गुडविल वाले प्रॉफिट से। ट्रांसफर टू जीआर किससे माइनस? डिविडेंड वाले प्रॉफिट से। बाकी से एवरेज, अदर, पीबीटी, टैक्स, पीएटी
इक्विटी रेफरेंस थी। सही है। नंबर 1 सबसे पहले गुडविल, सेकंड आईडी एनए एनटीआई प्लस ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। सेकंड मार्केट वैल्यू के लिए सबसे पहले एनएपी, एवरेज, अदर, पीबीटी, टैक्स, नो एनटीआई इंटरेस्ट, लेस ट्रांसफर टू जीआर, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। एनएपी डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल, इक्विटी आउटर के कॉलम में जो लिखी है वही टोटल, डिविडेंड का रेट मिल गया। अब एम रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय ईआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, वन शेयर की वैल्यू है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन ईआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय ईआरआर into paid up value per share. IV का आंसर प्लस MV का आंसर डिवाइड बाय 2 यानी हो गई। तो ये हुआ वैल्यूएशन शेयर का थियरी पार्ट। करेक्ट। ओके, तो थियरी वीडियो में उसकी कोई अलग से पीडीएफ फाइल नहीं, सही है। तो ये वीडियो में ही थियरी मैंने बोर्ड पर लिखी है, ये थियरी आप अपनी बुक में कॉपी कर लो, सही है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की थियरी ये मैंने बोर्ड पर लिख दी है, सही है। तो ये थियरी आप अपनी रजिस्टर यानी बुक में कॉपी कर लेना, फिर सब स्टार्ट करना। डन। ओके।